जय हिंद। देखिए आज है 1 दिसंबर 2022 और आज जो एसएससी सीजीएल 2022 का ऑल शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन 1 दिसंबर 2022 को पूछे गए हैं। उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के जो आज एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो जिनका भी एग्जाम आगे है एसएससी सीजीएल का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बड़े ध्यान से आपको वीडियो देखना है और यहाँ से आपको संपूर्ण एनालिसिस मिलेगी एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है अहिंसा दिवस से संबंधित क्वेश्चन था। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं और ये 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था कि सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी, यानी दूसरा योगा जो 2016 में मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। तो योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 2016 की योगा की जो थीम थी वो थी, आपको पूछा था, तो योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी, यानी योग दिवस से क्वेश्चन आया था, याद रखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। और 2022 की जो थीम थी ना, वो थी मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमनिटी, ठीक है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। भारत में पहली बार योग दिवस मनाया कब गया था, अगर एडिशनल फैक्ट की बात करूं तो 21 जून 2015 को सबसे पहले मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो क्या था कि 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी का अध्यक्ष बनाया गया है और इसकी स्थापना 1963 में हुई है। सीबीडीटी की मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हिस्ट्री से था क्या था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। तो 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का ने विजय राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन साइंस का आया था, यानी कि आज लेवल जो है मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था। तो एसआई यूनिट जो है आपकी कार की क्या होती है, जूल। तो सभी की एसआई यूनिट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था कि कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का जलना जो है ना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद निर्माण करें, ऐसी अभिक्रियाएं जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कोयले का जलना कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मा सभा के बाद में नाम क्या कर दिया गया बदल के। तो राजा राजमोहन राय 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना किए थे और जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य शाश्वत भगवान का पूजा था, ठीक है। अगली बात करेंगे कि 1866 में क्या हुआ था। तो देखो 1866 में 2 अर्थात केशव चंद्र सेठ ने भारत में ब्रह्मा सभा और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज में विभक्त हो गया था, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो आया था क्या था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लैग लाइम, यानी बुझे हुए चूना का फार्मूला क्या था। तो चूना का इसका फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, केमिकल नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका आपको फार्मूला पूछा था तो फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। कुछ एडिशनल आपको बताऊं तो क्विक लाइम का जो होगा तो वो होगा CO कैल्शियम ऑक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बेकिंग सोडा का NaFCO3 फार्मूला हो जाएगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट डज नॉट हैव हाफरन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल नहीं है। तो गुजरात में कौन, हरियाणा और उत्तराखंड, कुछ ऑप्शन थे, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिले हैं। तो लोथल गुजरात में स्थित है, बंदरगाह है, राखीगढ़ी में हरियाणा में स्थित है। तो आपको यहाँ से एडिशनल फैक्ट के तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है। तो अंडा और दूध जो आंगनवाड़ी में केरल राज्य की आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडा देने की योजना शुरू की है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और इस यहाँ के केरल के CM कौन है, पिनाराई विजयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता। तो रिकी क्रेज और स्टीवन कोपलैंड को मिला था। तो कुछ पुराने क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। अगला है कि जाइलम ऊतक निम्न किस प्रकार से पौधे का पोषण करता है। तो जाइलम जो होता है ना,
संवहनी पौधों में ऊतक एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है। तो जाइलम का काम है पोषक तत्वों को जड़े से पत्ती तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम करता था। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करता था। स्वामी विवेकानंद ने इसके 3 उद्देश्य बताए हैं। वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा कहलाती है। बात करूं तो स्वामी विवेकानंद ने 5 मई 1857 को रामकृष्ण परमहंस, जिनका गुरु का नाम रामकृष्ण था, उनके नाम पर स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य की सरकार ने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट यानी ऊँटों के संरक्षण और विकास के लिए स्थापना की है पॉलिसी। तो राजस्थान सरकार ने 2022 में ऊँटों के संरक्षण और विकास की नीति बनाई है। ठीक, विश्व ऊँट दिवस कब मनाते हैं। तो हर साल 22 जून को विश्व ऊँट दिवस मनाते हैं। इरेशनल फैक्ट। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो खालसा पंथ में 13-14 अप्रैल को बैसाखी फसलों के कटने के उत्सव पे मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि बैक स्टिक या बैक स्ट्रोक ये टर्म किससे संबंधित है। तो ये जो स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित एक शब्द है बैक स्टिक। स्विमिंग यानी तैराकी की कुछ अन्य शब्द क्या क्या है। फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सब स्विमिंग के ही कुछ शब्द हैं। ठीक है, अगला था कि सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरोद बाजक, प्रख्यात सरोद बाजक उस्ताद अजमत अली खां को सरोद सम्राट बोलते थे, अजमत अली खां को। संसद को किस अन्य नाम से और क्या जानते हैं। तो संसद को नेशनल लेजिस्लेचर यानी विधायिका भी बोलते हैं, राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, अगला था गोल्गी अपार्टस, जो गोल्गी बॉडी का आकार किसके समान होता है। तो ग्लॉजी का, देखो गोल्गी अपार्टस का गोल्गी इकाई के समान आकार होता है, क्वेश्चन था कुछ इस तरह से। ग्लॉजी इकाई का कौन सा भाग साखी होता है, क्वेश्चन था। तो ग्लॉजी इकाई जो होता है ना, इसका जो भाग है, बात करो तो रेक्ट फ्लैक्ट सिस्टर्नी एक श्रृंखला का आकार यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई। तो वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना 20 जनवरी 1981 को 2 राज्य के स्वामित्व वाली भाग इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयर इंडिया के द्वारा हुई। कहने का मतलब ये है कि वायुदूत विमान सेवा जो है ना, इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया के द्वारा 20 जनवरी 1981 को स्थापना हुई है। और संचालन कब बंद कर दिया गया है। तो ये 1 अप्रैल 1997 को संचालन बंद कर दिया गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया था आपका, ज्योतिबा फुले जो सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षक के पति हैं, गुलामगिरी पुस्तक लिखे थे, किस भाषा में लिखे थे। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले ने 1873 में ये पुस्तक मराठी भाषा में लिखे थे और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल करीम खान किस घराने थे। तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान जो है ना, ये ग्वालियर घराने से। सबसे पुराना घराना संगीत का कौन सा है, ग्वालियर है। सॉरी, ये दोनों जो हैं अब्दुल करीम खान और वाहिद खान किराना घराने से थे, लेकिन सबसे पुराना घराना हिंदुस्तानी संगीत का ग्वालियर घराना है। ठीक है, जहाँ पे घराना, ध्रुपद गायत्री वगैरह ग्वालियर घराने में होती है। तो ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ना, ये आपकी 100 दिन के रोजगार जरूरतमंदों को 100 दिन का मुहैया कराने का रोजगार की योजना थी। और काम मांगने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने, किसने, राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी राष्ट्रीय योजना शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था मिशन कुशल कर्मी कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी को लॉन्च किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्रम मंत्री मनोज सिसोदिया ने 6 जुलाई को मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया था, श्रमिकों के लिए, राजमिस्त्रियों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में अगस्त और सितंबर इस महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो ओणम का जो त्यौहार है ना, केरल में अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है, क्वेश्चन था। ये राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन था कि फेयर वेयर द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम हेल्ड। तो फर्स्ट यूथ युवा ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था। तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 को हुआ था यूथ ओलंपिक। और शीतकालीन में कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में 13 से 22 जनवरी 2012 को। तो ये भी एडिशनल याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि वेयर इज इंडिया हाउस फाउंडेड। तो देखो इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई है। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखना। इनमें से कौन सी रबी फसल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे। तो जान लीजिए रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोते हैं। मुख्य तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, ये सब रबी की फसल है। ठीक है, मटर, मसूर, अलसी, बहुत सारी रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन था कि व्हिच डांसर वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2003। 2030 में किसे पद्म भूषण मिला था, नृत्यांगना को।
तो ये जो है ना 2003 में 1981 में पद्मश्री इन्हें मिला है, सोनल मानसिंह नाम है। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म भूषण मिला, 1992 में, और 2003 में पद्म भूषण, पद्मश्री 1992 में मिला। सबसे कम उम्र की प्राप्त करना भी यही है, सोनल मानसिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ लॉन्ग इज टर्म द वॉइस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और साथ में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन कन्फ्यूजिंग पॉइंट यहीं पे ये है कि उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष कार्यकाल होता है। हाल ही में जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इसके पहले वेंकैया नायडू थे। और बात करूँ तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, उपराष्ट्रपति पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे क्या, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो राधाकृष्णन है एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में रहते हुए मृत्यु हो गई है। तो यहाँ से एडिशनल फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के सभी पूछे गए जीके जीएस के एसएससी सीजीएल 2022 के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी बनेगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कल नेक्स्ट अपडेट लेने के लिए जीके जीएस की इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिनका भी एग्ज़ाम कल है एसएससी सीजीएल का, उनको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।